वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता आज हम 8वें अध्याय के ही 15वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। ये श्लोक जो है मैं कभी घर से सोचकर जगन्नाथ से सोचकर नहीं आता हूँ। निकलते समय मुझे नहीं पता होता कि आज कौन से श्लोक पे बोलना होता है, और उस समय मुझे ये भी नहीं पता होता है कि आज कौन सा प्रवचन होने वाला है। और आज मैं बहुत लेट हो गया था, इसलिए जल्दी जल्दी में सोचा ही नहीं था कि क्या होगा। लेकिन कृष्ण है, वो किसी न किसी के मुंह से कहलवा देता है कि आज ये करना है। एक्चुअल हम सबों को बुद्धि देने वाला कृष्ण है। आठवां अध्याय 15वां श्लोक, और ये श्लोक भी बड़ा अद्भुत श्लोक है, बड़ा अद्भुत श्लोक है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ये संसार कैसा है, इसके विषय बहुत सारी किताबें लिखी गई है। कुछ मैंने भी पढ़ी है, कुछ आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, और नई नई खोज हो रही है। बहुत सारी बातें इस संसार के विषय डिस्कवर हो रही हैं। कोई कहता है संसार ऐसा है, कोई कहता है संसार ऐसा है, कोई कहता है ये दुनिया ऐसी है, कोई कहते हैं दुनिया ऐसी है। कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, लेकिन निश्चित रूप से कंफर्म इस दुनिया के विषय वही बता सकता है जिसने इस दुनिया को बनाया है। उसने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो वही बेहतर जान सकता है। जैसे कोई माता कोई रसोई पकाती है तो उसकी रेसिपी उसे ही पता होती है। उसकी रेसिपी उसे पता होती है, उसने इसमें क्या क्या डाला है। तो जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने ये संसार बनाया है, उसने इसमें क्या क्या डाला है, कैसी ये दुनिया बनाई है, इस दुनिया की परिभाषा क्या है। तो जिसने ये दुनिया बनाई है
उसमें दो चीजें हैं, समझ लेना। और ये दो चीजें गीता के दूसरे अध्याय में भी बताई है कृष्ण ने, और 8वें अध्याय में फिर बता रहे हैं। क्या? दुखालयम जी अशाश्वतम। कृष्ण कहता है ये संसार दुखों से पूर्ण है, दुखों से पूर्ण, दुखों से पूर्ण है, दुखों से पूर्ण है ये संसार, और अनित्य है, समाप्त हो जाने वाला है। सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे संबंध, सारी वस्तुएं, सब व्यक्तियां समाप्त हो जाने वाली है। और कृष्ण कहते हैं ऐसे दुखों के संसार में फिर कभी लौटना नहीं पड़ता है। मैं एक आपको उदाहरण दूं कि व्यास आसन की क्या इच्छा होती है। अगर आप किसी ऐसे देश में जाएं जो बड़ा ही सुंदर हो, समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। किसी ऐसे देश में जाएं जो बहुत सुंदर हो, बड़े बड़े रोड, रास्ते चौड़े, दुबई, स्विट्जरलैंड कुछ माना नहीं रखता, उससे ज्यादा सुंदर, पेरिस से ज्यादा रोमांटिक, लंदन से ज्यादा साफ सुथरा, न्यूयॉर्क से ज्यादा सुंदर, वादियां स्विट्जरलैंड से ज्यादा अद्भुत, कश्मीर से ज्यादा आकर्षित, वहां पर फूलों की महक, अद्भुत 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 अद्भुत, और वहां पर पेड़ में नोट रखते हो, सोने चांदी के पत्थर हो, पानी में हाथ डालो तो हीरे निकले, ऐसी अद्भुत जगह हो, और वहां आपको जाने का मौका मिले तो पहली कोशिश होगी अब मैं आ गया हूं तो मेरा परिवार भी यहीं आ जाए। अपनी पत्नी को बुलाओगे और कहोगे आजा, इतनी रोमांटिक जगह है। फिर आप अपने परिवार को बुलाओगे, सबको बुलाओगे, ऐसी इच्छा मन में जागेगी। लेकिन आपको पता चल जाए कि यहां का एक कानून है कि जो भी यहां आएगा उसको मार दिया जाएगा कुछ समय के बाद। आप क्या करोगे? जो फैसले पे आपने सोचा था कि पूरी फैमिली को बुला लूं, उस पूरी फैमिली को बुलाने की वही सोच पे आप कायम रहोगे या खुद भी वहां से भागने की सोचोगे? क्या करोगे बताओ? बोला ऐसी की तैसी में जाए, चाहे कितना ही सुंदर है, चाहे कितना ही है ब्यूटीफुल है, हीरे मोती लटक रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सबको मरना पड़ेगा, मुझे ऐसी जगह रहना नहीं है। चलो भागो। कहाँ भागो? जेड़ी तेड़ी पैंजी वाली, अपने घर चलो। बस इस संसार का भी यही नियम है। इस संसार में वादियां हैं, पहाड़ हैं, पानी है, झरने हैं, स्नोफॉल है। कभी मनाली जाते हो, कभी हिमालय जाते हो, कभी कश्मीर की वादियों में घूमते हो, कभी यूरोप के टूर पे जाते हो, कभी यूएस जाने की सोचते हो। लेकिन यहाँ का नियम है, यहाँ सबको मरना पड़ेगा, और मरने से पहले सबको दुख भोगने पड़ेंगे, सबको दुख भोगने पड़ेंगे।
ऐसे दुख भोगते 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 इंसान मरने लगता है और उसके छूटने का कोई रास्ता भी दिखता नहीं है। और छूटने का रास्ता तो दूर की बात है, छूटने की उसको समझ भी नहीं आती है। वो तो उसी में व्यस्त और उसी में मस्त रहता है कि अचानक ये संसार अनित्य है। यहाँ वो किसी ने कहा है कि तुम तो जिंदों के साथ निभाने की बात करते हो। क्या बोला? अरे बोलो ना। तुम तो जिंदों के साथ निभाने की बात करते हो। लोग तो अर्थी को भी कांधा बदल देते हैं। अर्थी का भी कोई ठीक तरह से साथ नहीं देता है, 2-2 मिनट में बदल जाते हैं सहारे। जो मर चुका है, जबकि हमें पता है कि थोड़ी ही देर है इसका साथ, तो फिर भी कोई नहीं देता। तुम तो जिंदों का साथ निभाने की बात करते हो। फिर क्या कहा था? यहाँ तो अर्थी के भी कांधे बदल जाते हैं। चालीस 50 वर्ष साथ तो छोड़ो, जबकि अर्थी को तो 2, 3, 5, 10 सेकंड कांधा देते हैं, वो भी कोई देने को तैयार नहीं, बदल जाते हैं। यहाँ तो अर्थी को भी कांधे बदल जाते हैं। तुम जिंदों के साथ निभाने की बात करते हो। इसीलिए ऐसे अनित्य संसार में हम भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं। ऐसे भटकते 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 कृष्ण को कैसे और क्यों दया आ जाती ये मत पूछना, लेकिन आती है। और वो दया के रूप में एक ऐसी व्यक्ति हमारे जीवन में भेज देते हैं जिसके लिए शेर अद्भुत है। हम भटके हुए एक राही थे दुनिया की अंधेरी राहों में। हम भटके हुए एक राही थे दुनिया की अंधेरी राहों में। जीने का सहारा हमको मिला मसीहा तेरी बाहों में। उठा लिया गुरुदेव ने हमको उस कीचड़ से जिसमें हम फंसे हुए थे, उस दलदल में जिसमें हम गिरे हुए थे और निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और हम समझ बैठे थे कि ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं और ये सब मेरा है। ये सब मेरे हैं और ये सब मेरा है। हाँ, ये सब आपका उस समय तक है जब तक आप संसार में हो। जिस दिन आप संसार से निकल गए, ये सब आपके हाथ से निकल जाएगा। आपको विश्वास नहीं है? ये कथा सुनिए। एक गुरु शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे। गुरु शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे। और चर्चा में शिष्य को गुरु महाराज समझा रहे थे। देखिए, गुरु हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड है। उनसे बढ़कर कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बेस्ट फ्रेंड हमारे गुरु हो सकते हैं। मेरे नजदीक गुरु शिष्य रिश्ता बड़ा अद्भुत रिश्ता, सबसे बेस्ट फ्रेंडशिप
गुरु शिष्य रिश्ते की है। मैं क्या बात कर रहा था? गुरु और शिष्य का आपस में संवाद चल रहा था। शिष्य संसारिक मानसिकता का था और बहुत ही संसार में खोया हुआ था, बहुत संसार में खोया हुआ था। और गुरु से भी यही प्रार्थना करता कि जितना धन है गुरुदेव उससे डबल धन हो जाए मेरा, जितना सुख है ये सुख हमेशा रहे। लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं कि जो सुख आपके पास है उससे आप हमेशा सुखी नहीं हो पाओगे। हमेशा सुखी नहीं हो पाओगे। हमेशा सुखी होने का रास्ता कोई अलग है। इसलिए गुरु शिष्य संवाद में हो रहा था। गुरु ने कहा, बेटा ये जो तेरे पास है वास्तव में तेरा नहीं है। तू ऐसे सोचता है कि मेरा है, लेकिन ये तेरा नहीं है। गुरु महाराज, ये सब मैंने कमाया है। प्रॉपर्टी के कागजात सारे मेरे नाम है। कार जो अभी नई खरीदी है वो भी मेरे नाम की है। और मैरिज सर्टिफिकेट में मेरी वाइफ के हस्बैंड का नाम भी मेरा ही है। एज ए हस्बैंड मेरा नाम है। पासपोर्ट पे मेरा नाम है। बैंक के अकाउंट में मेरा नाम है। मेरे जो एजुकेशन की डिग्रियां हैं, एकेडमिक डिग्रियां हैं, उसमें भी मेरा नाम है। ये सब मेरे नाम की है। बोलो बेटा, तेरी समझ में बात ऐसे नहीं आएगी। ये देखिए गुरुदेव, कार की चाबी मेरे हाथ में है, चेकबुक मेरे हाथ में, उस पर साइन करना मेरे हाथ में है, बैंक से पैसे निकलवाना मेरे हाथ में, बैंक में पैसे डालना मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे हाथ में। यहाँ के जब मैं बाहर घूमने जाता हूँ तो पत्नी का हाथ भी, बोलो ना, मेरे ही हाथ में होता है। गुरु ने सोचा कि शिष्य ऐसे नहीं समझ पाएगा। कहा, बेटा एक काम कर, ये जो सामने नदी बह रही है उस नदी में से एक मुट्ठी पानी लिया। एक मुट्ठी पानी लिया। अरे ये कौन सा मुश्किल काम है। वो इंसान सबसे ज्यादा बदनसीब है जिसको कोई समझाने वाला नहीं है। याद रखना। मैं हमेशा कहता हूं, इतने बड़े मत बनो कि कोई फिर आशीर्वाद देने वाला बचे ही नहीं। कहीं तो छोटे रहो कि कोई सर पे हाथ फेरने वाला हो। इसलिए शिष्य को अहंकार था। बोलो ये कौन सी बड़ी बात है, एक गिलास, एक मुट्ठी पानी नदी में से लाना। गया शिष्य। समझिएगा कृष्ण क्या आपसे चाहते हैं, क्या आपसे चाहते हैं कृष्ण। गया शिष्य, पानी में